इसके ऊपर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि क्या ये जो रिवीजन हो रही है ये दो चीज़ों को इन्फोर्स करी या एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल इसके दो, या तो ये कि ये वाइट मनी भी होनी चाहिए, और अगर ये वाइट मनी है और फिर टैक्स भी इसके ऊपर है तो जी वो तो बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, इवन अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू भी बन जाए। सो लेट्स सपोज अगर वो 2 करोड़ रुपया बन गई या 1.5 करोड़ रुपया चली गई या 2.25 करोड़ रुपया भी चली गई, तो इवन तब भी आप समझें कि जनाब रियल स्टेट जो है ना वो एक दफ़ा पूरी तरह से शेक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो सबसे पहले तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये मैं मतलब मजाकन नहीं कह रहा, ये मैं वाकई कह रहा हूँ कि आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ है इस तरह की कि जिसकी वजह से मार्केट एकदम से पैनिक में आई है, और जिन लोगों को भी पता चल रहा है वो भी ऑब्वियसली बड़े पैनिक ही हैं। हुआ यह है कि गवर्नमेंट ने FBR रेट्स रिवाइज़ किए हैं एरियाज़ के, और जो वो FBR रेट्स दिए हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। गवर्नमेंट के लिए हम एक वीडियो लहदा से करेंगे। आई थिंक कुछ चीज़ें जो हैं वो पता नहीं कौन से लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं ऊपर, उनको शायद अंदाज़ा नहीं, या इधर दे आर वेरी स्मार्ट, उन्हें जानबूझ के रेट्स इतने ऊपर 300-400% बढ़ा दिए ताकि अगर वो निगोशिएट करें भी तो चीज़ें जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू पे आ जाएँ। तो एग्जांपल ले लें कि 18,75,000 रुपये पर मरला रेट कर दिया गया है 9 प्रिज्म में, जिसका मतलब यह है कि 9 प्रिज्म के अंदर 3 करोड़ 75 लाख रुपये प्लॉट का रेट होगा। इसके दो इम्पैक्ट्स होंगे, एक इम्पैक्ट तो आपका वाइट और ब्लैक मनी का, और दूसरा इम्पैक्ट आपकी टैक्सेशन के ऊपर है, क्योंकि आप इसके ऊपर 1% विद होल्डिंग टैक्स देता है सेलर या बायर, सेलर और बायर। तो जब आप इसको करते हैं तो 3,75,000 रुपये आप बायर टैक्स दे रहा होगा, 3,75,000 रुपये सेलर टैक्स दे रहा होगा, फिर उसके बाद DC वैल्यूज़ के टैक्स हैं। तो ये कम्प्लीटली मेरे ख्याल में अनरियलिस्टिक प्राइस है। अगर आप उसकी एवरेज वैल्यू भी चेक करेंगे तो तकरीबन 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपया बनती है 9 प्रिज्म के अंदर, और वहाँ पे एक 70, 80, 90 का भी प्लॉट अवेलेबल है, फिर 3-3.5 करोड़ का भी प्लॉट अवेलेबल है, हम मानते हैं। और अगर आपने रियलिस्टिक फेयर मार्केट वैल्यू भी रखनी है तो 2-2.25 करोड़ रुपये से ऊपर आप इसको नहीं रह सकते। और मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसी को टारगेट कर रही है, इसलिए ये रियलिस्टिक इंक्रीज़ की गई है, क्योंकि उनको पता है कि लोग आएंगे नेगोशिएट करेंगे और उसके ऊपर कहेंगे जी ठीक है जी हम तो इतना तो नहीं कर सकते काम, लेकिन अब ये है कि हम इसको 2 करोड़ रुपया कर देते हैं तो आपको बहुत बड़ा हमने लेवरेज दे दिया और आपकी बल्ले बल्ले हो गई। और वो जो हमारे रियल एस्टेट वाले लोग हैं वो शायद इस पर बगले बजाएंगे जी हमने देखे जी 2 करोड़ रुपया कम करा दिया, 50% हमने उसका कम करा दिया, लेकिन टेक्निकली वो फेयर मार्केट वैल्यू तो लग ये रहा है बज़ाहिर कि आप गवर्नमेंट जो फेयर मार्केट वैल्यूज़ हैं उन तक 100% जो है वो प्राइसेस को लेके जाएगी। अब आगे चल के देखना ये है कि जी कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है आपकी रियल एस्टेट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो बात समझे कि ये बेसिकली काम किया गया है FATF और IMF के प्रेशर्स पे, और उनका जो प्रेशर है वो बेसिकली इस बात के ऊपर बेस करता है कि जी कि आपके बहुत सारे लोग जो हैं वो उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका रिजल्टेंट कोई कैश फ्लो एसेट्स नहीं होता। तो आप रियल एस्टेट में ख़रीदते हैं, उसमें पैसा एसेट्स में चला जाता है, और उससे ना कोई बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन हो रही है, ना उससे जो है वो क्या कहते हैं फॉर द नेक्स्ट 20-30 ईयर्स कोई उसके अंदर ऐसी एक्टिविटी जो है वो होने का इम्कान है। रियल एस्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट रियल एस्टेट इन पाकिस्तान जो है वो बहुत गलत डायरेक्शन में चली गई है पिछले 20 सालों से। वो टेक्निकली हमारी स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग साइकिल्स के अंदर, प्लॉट्स के अंदर चली गई। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग साइकिल्स आपके कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में भी हो सकते हैं। तो इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर है, और हम बहुत अरसे से आपको यही बार बार गाइड कर रहे हैं इमलाक के ऊपर कि यू हैव टू मूव योरसेल्फ। और जो बंदा इसको समझ गया है आज वो कामयाब है और सुकून से बैठा है। और जिस बंदे ने वैसे ये की थी कि जी मैंने प्लॉट लेना है जिसमें मेरा जो है वो ज़मीन मेरे पास होगी और आसमान मेरे पास होगा, तो अब मेरा ख्याल है कि आप बड़े आराम से जो है ज़मीन के ऊपर जो है वो कुछ अगर करना चाहते हैं तो करें, और हवा में जो है वो जहाज़ उड़ा लें। लेकिन अगर आपने इन्वेस्ट किया पिछले 3-4 महीनों में तो फिर आप अपनी कमर कस लें।
अगर आपने 2018-19 में इन्वेस्ट किया था तो यू आर वेरी सेफ। तो ये मुख्तलिफ सारी बात है, रियल एस्टेट के अंदर मुख्तलिफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स का मुख्तलिफ रिटर्न जो चीज़ें होंगी, और इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जी कि हमें पूरी दुनिया की तरह जो है एक एक्टिव रियल एस्टेट के अंदर जाना पड़ेगा, रेदर दैन कि हम 30-30 40 साल बाद जो सोसाइटीज़ बननी हैं उनके अंदर हम इन्वेस्ट करके पैसा ज़मीन के अंदर रख छोड़ें और वो पैसा अब आगे आपका डबल ट्रिपल नहीं होगा। उसके अंदर स्पेकुलेटिव साइकिल्स, कल को 3-4 साल के बाद कोई एमनेस्टी दोबारा गवर्नमेंट दे दे तो शायद हो जाए दोबारा से, लेकिन उसके अलावा जो है नज़र नहीं आता कि जनाब इन सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ होगी। जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें, अगर जेन्युइन रियल एस्टेट है जहाँ पर इमीडिएटली सोसाइटीज़ डेवलप हो सकती हैं, घर बन सकते हैं, वो जगह फिर भी जो है वो कामयाबी तरफ जाती रहेंगी। इवन आपने देखा 2018, 17, 18, 19 के अंदर भी जब रियल एस्टेट बिल्कुल नीचे थी कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स जो थे उनके अंदर फिर भी काम होता रहा और उनमें पैसे डलते रहे। तो अब ये बात करें कि जी कि लेट्स सपोज हम एक ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू से बात करते हैं कि गवर्नमेंट कल को इसको रिड्यूस कर भी देगी, और मेरा ख्याल है 100% रिड्यूस होंगे, इसके अंदर रिवीजन बिल्कुल हो गया। अब रिवीजन कितनी होती है, अल्लाह करे कि मेरा दुआ गो हूँ कि जो आप लोग चाहते हैं कि जनाब वापस हो जाएं जिस तरह से आप समझते हैं, लेकिन जो आपको कहते रहे हैं कि जनाब ये नहीं हो सकता, तो उनके लिए आप अब उनसे ज़रा फ़ोन करें, उनसे पूछें कि जनाब आप तो कहते हैं ये रेट्स नहीं बढ़ सकते, तो ये कैसे बढ़ गए। तो ये कुछ अपने अंदर भी ना चेंजेस लाएं और स्टार्ट क्वेश्चनिंग, और ऐसे ही किसी की बात के ऊपर बिलीव ना करें। आपका काम ये है कि आपने एक प्रोफेशनल किसी बंदे के पास जाना है। अगर आप प्रोफेशनल बंदे के पास नहीं जाएंगे तो आप पैसा नहीं कमा सकते, ये बात अपना जहन नशीन कर लें। अब दूसरी तरफ आते हैं कि जनाब अब इसमें होगा क्या और होने का जा रहा है। देखें, अगर तो गवर्नमेंट ने ये रेट्स इस्टेब्लिश कर दिए, रिवाइज भी कर दिए और अप्रॉक्सीमेट फेयर मार्केट वैल्यूज़ के ऊपर ले आए, तो दो प्रॉब्लम्स होंगे। पहला प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 9 प्रिज्म का 65 लाख 70 लाख रुपए रेट था FBR वैल्यू का, 72 लाख था शायद। सो होता ये था कि टेक्निकली आप जो है वो 72 लाख 70 लाख जो भी था, मुझे सही तरह याद नहीं है, वो आप वाइट मनी देते थे। बाकी के पैसे अगर आपके अनडिक्लेयर्ड भी होते थे तो आप उसको ख़रीद लेते थे प्रॉपर्टी को, और आप प्रॉपर्टी को अपने टैक्स में उसमें जो आपने जमा कराना होता था रिटर्न्स उसमें भी दिखा देते थे कि, और उसमें सिर्फ आपने एक सर्टन पोर्शन जो है वाइट दिखाना होता था। आपने ली प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है, लेकिन आप शो करा रहे हैं कि मैंने 70-75 लाख रुपया दिया, और टैक्सेशन भी उसके मुताबिक है। अब इसके ऊपर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाली है कि क्या ये जो रिवीजन हो रही है ये दो चीज़ों को इन्फोर्स करी या एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल इसके दो, या तो ये कि ये वाइट मनी भी होनी चाहिए, और अगर ये वाइट मनी है और फिर टैक्स भी इसके ऊपर है तो जी वो तो बहुत डिवास्टेटिंग इफेक्ट है, इवन अगर वो फेयर मार्केट वैल्यू भी बन जाए। सो लेट्स सपोज अगर वो 2 करोड़ रुपया बन गई या 1.5 करोड़ रुपया चली गई या 2.25 करोड़ रुपया भी चली गई, तो इवन तब भी आप समझें कि जनाब रियल एस्टेट जो है ना वो एक दफ़ा पूरी तरह से शेक हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ जो है इसको वाइट मनी डिक्लेरेशन के ऊपर नहीं रखती और सिर्फ वो टैक्स पर्पजेज इसको यूज़ करती है, और वाइट मनी जो है वो या DC वैल्यू के साथ इंटीग्रेट कर देती है, तो फिर चीज़ें कुछ बेहतर रहेंगी फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर। लिहाजा इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा अभी ज़ोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर टैक्सेस के लिए है तो फाइन, वो मेरा ख्याल है मार्केट उसको अब्जॉर्ब कर लेगी और रियल एस्टेट जो है वो स्टेबल रहेगी, वो एक बुरी तरह से क्रैश नहीं करेगी, बिकॉज टैक्सेशन ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कम की थी जब स्टैम्प ड्यूटी और वो चीज़ें कम की थी, तो वो तकरीबन अपनी ये पुरानी वैल्यूज़ पे चली जाएगी, तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर दोनों चीज़ें लगा दी कि FBR वैल्यू के ऊपर आपको वाइट मनी भी डिक्लेयर करनी है और आपने साथ टैक्स भी देना है, तो जी फिर आप समझें कि जनाब रियल एस्टेट जो है ना वो दैट इज़ गोइंग टू क्रैश और क्रैश वेरी बैडली। सो दैट इज़ वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू सी। इसलिए मैंने आपको कहा कि अभी आप होल्ड ऑन टू योर सीट्स, डोंट पैनिक। अगर आपसे गलती हो चुकी है, 2 wrongs डोंट मेक अ राइट, तो दूसरी गलती जो है वो इसको सही नहीं करेगी। अब अगर आप मेरा वैसे जनरल सजेशन ये होगा कि जी कि अगर आपकी कोई चीज़ बिक रही है तो इट्स बेटर कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल मार्केट के अंदर अपने आप को मत रखें, और अगर एग्जिट ले सकते हैं तो ले लें। लेकिन अगर आपकी चीज़
अगर सेल परचेज़ के अंदर भी इस वक्त स्लो हो जाती है और नहीं बिक रही है, तो फिर भी एक पैनिक के अंदर मत जाएं, होल्ड ऑन करें, ये सारी चीज़ें रिवाइज़ होंगी। और मेरे ख्याल के अंदर के जी के काफ़ी हद तक इसके अंदर पॉजिटिविटी दोबारा से वापस आएगी। लेकिन बहरहाल बिकॉज कंसिडरिंग कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है, मैं पिछले 2-3 महीनों से ये बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस बात से डिसएग्री भी कर रहे थे कि जिन ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये मेरा उन सब के लिए है कि यार ये देखें, ये हो गया है। तो जब हम आपको बता रहे थे तो आपकी मेहरबानी थी, आपको सुन लेना चाहिए था। लेकिन अगर आपने नहीं सुना था और आपने उसके ऊपर अमल नहीं किया था, तो ये फिर अब आपका कसूर है, क्योंकि जो फिर आपको उस वक्त कह रहा था ना कि जी ये नहीं होगा, तो अब फिर जाके उसके दरवाजे पर दस्तक दें और उससे पूछे कि भाईजान आप तो कह रहे थे कि ये नहीं होना था, तो ये कैसे हो गया। लिहाजा अभी मेरा मशवरा ये होगा कि होल्ड डाउन, वेट, कोई मेजर पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली मार्केट जो है वो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो वाइट मनी वाले एंगल से थोड़ा सा स्क्वीज़ इन कर लिया जाए इस सिलसिले को कि ये पूरे पैसे वाइट ना डिक्लेयर करने पड़े, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट जो है वो अपने आप को कुछ ना कुछ हद तक संभाल लेगी। करेक्शन लाजमी होगी, लेकिन कोई मेजर प्रॉपर्टी का क्रैश शायद ना आए फौरी तौर पे। प्रॉब्लम नज़र आ रहा है जो FATF का प्रेशर है वो वाइट मनी पे, तो अगर वो होता है तो जी कि फिर तो मेरा ख्याल है कि जनाब किला कस लें, ठीक है ना जनाब, क्योंकि फिर जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। आप इसके ऊपर जो है वो लेट्स सपोज निकालते भी हैं, आप इसके ऊपर जुलूस भी निकालेंगे, सारी बात है, रियलिटीज़ भी करेंगे, सारी जो है इसके ख़िलाफ़ एजिटेशन भी होगी, लेकिन वो सारा प्रोसेस होने में और उसको करने में देर आर गोइंग टू बी मंथ्स, और एटलीस्ट फिर उस टाइम पीरियड के दरमियान उन मंथ्स के अंदर जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि रियल स्टेट कोई अच्छा प्रोडक्टिव आपको प्लॉट्स बेनिफिट देंगे या फाइल्स बेनिफिट देंगे। अल्टीमेटली जो मैं पिछले 3 महीने से बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, और आप लोग कह रहे थे, को बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था, जिसका भी फ़ोन आता जी मुझे वो प्लॉट ले दो, ये करो, तो हम जब कह रहे थे कि यार ना लें, आपकी मेहरबानी है। सो जिस डायरेक्शन के अंदर गवर्नमेंट आपको पुश कर रही है, आप उस डायरेक्शन की तरफ जाएं। आप गवर्नमेंट के लिए ये चीज़ों को चेंज करना 1 सेकंड का काम है, और गवर्नमेंट ने अगर आगे जाके आप ये सोचें कि अगर उन्होंने फेडरल कंस्ट्रक्शन पेनल्टी जिसकी बात चल रही है वो लगा दी, फिर उसके बाद अगर उन्होंने आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया, टाइम पीरियड अंडर डेवलप्ड प्लॉट्स के ऊपर बढ़ा दिया, तो फिर आप क्या करेंगे। सो ये वक्त है कि आप अपना किबला सीधा करें, दुरुस्त करें, किसी अच्छे बंदे के पास जाएं जिसको पता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होने वाला है, एंड देन मेक योर फाइनल डिसीजन। हमारा एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ ऑलवेज देयर, फील फ्री, कॉल करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम आपको अपने एसेट प्रोग्राम 1 करोड़ चैलेंज में साथ लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद करते हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको हम उसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन पहले देकर हम बेहतर डिसीजंस आपके लिए कर सकें। जो अभी भी हमने किए, हमने ओपनली बताया, वीडियोस देख लें हमारी, बहुत सारे लोगों को डिसएग्रीमेंट्स हो सकते थे, आज वो डिसएग्रीमेंट्स जो है ना जी वो क्रश हो गए। तो दैट इज़ ऑल गाइस, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि आई थिंक यार आई डोंट नो कि कौन से लोग बैठे हुए, उनके लिए भी कुछ एडवाइस देते हैं। आप लोगों को तो देते रहते हैं, तो मैं ख्याल गवर्नमेंट को भी एडवाइस की ज़रूरत है कि सेक्टर्स को और कारोबारों को किस तरह से लाना चाहिए। इस तरह आपको एकदम से बिल्कुल उनकी बुनियादें नहीं हिला देनी चाहिए, ठीक है होनी चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए। लिहाजा स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।